वेलकम फ्रेंड्स। भाई मार्केट जो है अभी फिलहाल जो है ना वो ठंडी रहने वाली है, एक बात बता दूं, लेकिन पैसा बनाने का सबसे अच्छा मौका यही है। इसकी गेम समझाऊंगा आपको। बता दूं, इवेंट से पहले जो है ऑप्शंस में सबसे अच्छा पैसा बनता है, लेकिन समझदारी से ट्रेड करना होता है और बहुत आसानी से बनता है। खतरा बहुत कम होता है। इन सब की बात करेंगे डेटा के साथ। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी डू दैट, आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर आज पर सभी नॉर्म जरा तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। भाई देखो, सबसे पहली बात, वॉलेटिलिटी इंडेक्स कूल ऑफ नहीं होके दे रहा है। 2 दिन थोड़ा ठंडा हुआ, आज फिर बढ़ता हुआ नजर आया। 1.92% बढ़कर फिर से बंद हुआ है। ट्यूसडे को इसका इम्पैक्ट आएगा और ये अभी उछल कूद करेगा, लेकिन ये मार्केट ना गिरने के मूड में है ना बढ़ने के मूड में, कुछ इस तरह से दिख रहा है। हालांकि थोड़ी और बढ़त ऊपर की तरफ दिख रही है और ऊपर की बढ़त के बाद ये शायद थोड़ा नीचे करेक्ट करेगी, फिर थोड़ा थोड़ा धीरे रेंज छोटी करेगी और 4 जून तक गेम कुछ इस तरह से चलता हुआ नजर आएगा। हालांकि अगर पार कर गई तो बहुत बड़ा लेवल आ रहा है, उसके बारे में बात करूंगा। उससे पहले समझ लेते हैं डेटा क्या कह रहा है। देखिए, आज निफ्टी जो है बंद हुआ कितने पे, 22,957 पे। 10 पॉइंट गिर कर बंद हुआ, रेड में बंद हुआ। ठीक है, बहुत कम है, ना के बराबर है, लेकिन इससे पहले दिन यार इतना ज्यादा बढ़ गया था, उसके बाद अगर इतनी छोटी मोटी गिरावट आती है तो ठीक है। आज मगर बैंक निफ्टी ने क्या करा, बैंक निफ्टी ने फिर भी बढ़त दिखाई। कल 2% से ज्यादा 2.06% बढ़ा था। अब फ्राइडे को फिर से 203 पॉइंट्स बढ़ गया है, 0.42%, और 48,971 पे बंद हुआ। मैंने 49,000 के बारे में आपको कहा था, सो आ गया। और इसके बाद मैंने कहा था कि ये 49,000 पे रुकेगी, थोड़ा साइकोलॉजिकल है। उसके बाद भी ये रुकेगी कि 50,000 को भी पार कर जाएगी, कह नहीं सकते हैं। गेम कुछ इसी तरह का है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं, ये इलेक्शन के बाद होगा शायद। अभी गेम जो होगा वो मैं आपको बताऊंगा, उसको समझ लीजिएगा। इलेक्शन तक 4 जून तक बड़े आराम से पैसा बना सकते हैं अगर आप ऑप्शंस में काम करते हैं, और सेफ होगा। अभी फिलहाल चलते हैं आगे, चलते हुए बात करते हैं जो सेक्टर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो विक्स का इंपैक्ट बता दिया आपको मैंने, गेम बता दिया बहुत सॉलिड वाला, उसके बारे में हम बात करेंगे कैसे खेलनी है। अब सेक्टर की बात अगर हम करें तो देखिए, आज जो है प्राइवेट बैंक्स में जो बढ़त आई है वो असल में प्राइवेट बैंक सेक्टर से आई है। ठीक है, पीएसयू बैंक थोड़े से गलत काम करते हुए नजर आए, रेड में बंद हुए हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक ऊपर बंद थे, जिसकी वजह से ओवरऑल बैंक सेक्टर बंद हुआ है ऊपर। और वो कैसे था, एचडीएफसी बैंक 1.65% बढ़ता हुआ नजर आया, 1517 के ऊपर बंद हुआ है, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल। 1500 के ऊपर आ गया। अगर अभी 1500 को सस्टेन कर लेता है तो ये 1800 को अचीव करने के लिए दौड़ रहा है। अदरवाइज ये यहीं रुकेगा अभी, या फिर थोड़ा नीचे जाएगा। मीडिया सेक्टर टॉप गेनर था फ्राइडे को, फाइनेंशियल सर्विसेज सेकंड टॉप गेनर, लेकिन दोनों के बीच में जो गैप है वो बहुत बड़ा है। मीडिया सेक्टर 1.04% बढ़ता हुआ नजर आया फ्राइडे को। फिन सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो सिर्फ 0.56% बढ़ा है। ठीक है, हाफ ऑफ व्हाट द टॉप सेक्टर बढ़ा है। सेकंड सेक्टर जो टॉप है वो उसका आधा बढ़ा है। मतलब गैप बहुत कम है और गेम बहुत सटीक और सधी हुई हो गई है अब। और अब ये कमजोरी आती हुई नजर आएगी क्लोजिंग बेसिस पे। दिन में सारा दिन मार्केट में उछल कूद होगी। इसके अलावा नेक्स्ट जो था वो टॉप गेनर जो था वो बैंक निफ्टी था 0.42% के साथ। इसमें प्राइवेट बैंक जो है वो ग्रीन में बंद हुए हैं 0.41% के साथ। हाउएवर पीएसयू बैंक 0.08% टूट कर बंद हुए हैं रेड में। यानी कि बैंक निफ्टी के 2 हिस्से, एक पीएसयू बैंक और एक प्राइवेट बैंक, उसमें से प्राइवेट बैंक ग्रीन में और पीएसयू बैंक रेड में बंद हुआ है। इसके अलावा मिड कैप सिलेक्ट, मैंने बोला था भाई इसको बेचना नहीं, ये मजबूत है। देखिए फिर से बढ़ता हुआ नजर आया। नेक्स्ट ये था और 0.33% बढ़ता हुआ नजर आया। इसके बाद एनर्जी सेक्टर, इंफ्रा सेक्टर और स्मॉल कैप भी ग्रीन में बंद होना मैनेज कर गए हैं, और इनमें भी थोड़ी भी धीमी चाल ऐसी ही रहेगी शायद, इस तरह का दिख रहा है कहानी। लेकिन जो रेड में बंद होने वाले सेक्टर थे उनमें भी ठीक ठाक गिरावट है, लेकिन उनमें गैप कम है। जैसे कि एफएमसीजी टॉप लूजर था 0.80% के साथ, रियलिटी सेकंड टॉप लूजर था 0.66% के साथ, आईटी थर्ड टॉप लूजर था 0.64% के साथ, हेल्थ केयर फोर्थ था 0.60% और फार्मा नेक्स्ट 0.50% के साथ। यानी कि इसमें जो है वो सदीवी गेम अपने जो शेयर हैं ये अभी भी निकाल रहे हैं। सावधान रहिएगा, फंसिएगा मत। बार बार समझा रहा हूँ, पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, और अगर कौन से शेयर खरीदने हैं वो देखना हो तो पिछले वीकेंड का वीडियो देख लीजिएगा, वो बहुत अच्छा सा लिंक मैंने कमेंट में डाल दूंगा, आपको आसानी रहेगी ढूंढने में। लेकिन उसके अलावा अगर आप खेलते हैं ना तो खतरनाक हो सकता है। और अब भी ना ही खेलें, नहीं समझ में आ रहा, इंतजार करें 4 तारीख के बाद, रिजल्ट आने के बाद गेम बिल्कुल अलग होगा, उसको ही कैश करने की कोशिश कीजिएगा। अभी इस समय खतरा ज्यादा, रिस्क ज्यादा, रिवॉर्ड कम है। अच्छा, इसके अलावा और भी थे रेड सेक्टर बहुत सारे थे, जैसे कि एमएनसी, मेटल, स्मॉल कैप 250,
और उसके अलावा स्मॉल कैप 50 और पीएसयू बैंक, सेंसेक्स, ये सब रेड पे बंद हुए हैं, ठीक है। अब ये सब कमजोरी के साइन भी हैं, लेकिन ये बहुत बैलेंस्ड है, ठीक है। और ये गेम ऐसे ही चलने वाला है अभी। अब उस गेम की बात कर लेते हैं कि कैसे खेलना है। चलिए चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे पहले समझा दूं आपको, शुरुआत से बात करते हैं। सबसे पहले जो मैं लेवल बताता हूँ कि भाई मार्केट खुलने से पहले क्या देखना है, तो भाई मार्केट खुलने से पहले गिफ्ट निफ्टी सिंगापुर वाला जो रोज बताता हूँ कि भाई मार्केट खुलने से पहले ही देख लेना, तो वो लेवल है भाई 23,035 या 23,040, 23,040-50 के अगर ऊपर खुलती है मार्केट, यानी कि हमारी मार्केट 9:15 खुलेगी, उससे पहले अगर गिफ्ट निफ्टी 23,055 या 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो भाई बाय करिए, ये और ऊपर बढ़ते हुए नजर आएंगे। ओवरऑल मार्केट में ये बाय का ट्रेड है। अदरवाइज इसके नीचे है तो बाय से बचने की कोशिश करिएगा। तो क्या करना है, आइए चलते हैं वो इंडेक्स वाइज देख लेते हैं। तो देखिए निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल बाइंग के लिए कल मंडे को स्टॉप लॉस की बात करें तो 960 का बनता है। 960 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अभी कहां बंद हुई है, 957 पे। तो मतलब क्या कह रहा हूं मैं, जहां पे है वहीं रहनी चाहिए। अगर इसके नीचे जाती है तो खतरनाक हो जाएगी। और बहुत ज्यादा अगर आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो 930 का लेवल है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। इसके नीचे गए ये निफ्टी तो दिक्कत है, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन आएगा, हालांकि बहुत बड़ी करेक्शन की उम्मीद अभी भी नहीं है। अब लेवल्स क्या है, जहां से है वहीं से बाय करें तो क्या करना है और सेल करें तो क्या होगा वो बात कर लेते हैं। तो भाई अगर जहां पे है वहीं से बात करें, बाय करा तो सबसे पहली रेजिस्टेंस 968 पे, अगली रेजिस्टेंस 23,030 पे, और अगर इसको पार कर गया तो भाई एक्चुअली में जो लेवल बनता है ना वो 23,700 का बनता है, 23,700 का। और उसमें 500 पे थोड़ी सी रेजिस्टेंस या टाइम बिताने का हो सकता है, टाइम बिताए। अदरवाइज भाई ये सटीक ढंग से दौड़ती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अभी मुझे ऐसा हजम नहीं हो रहा है, झूठ नहीं बोलूंगा यार। देखो लेवल तो यही बन रहा है, बट मुझे हजम नहीं हो रहा है फ्रैंकली स्पीकिंग। मार्केट 350 पॉइंट उस दिन बढ़ गई है, उसके बाद कल ठंडी रही है, 10 पॉइंट गिरी है, यानी कि कोई गिरावट नहीं, और 700 पॉइंट 1100 पॉइंट। इलेक्शन के बाद अगर ऐसा हो ना, रिजल्ट आए हैं फेवरेबल है, मार्केट में वो क्लियर हो गया सब कुछ, तो समझ में आता, अदरवाइज मुश्किल। लेकिन ये गेम ऐसी ही दिख रही है। सो करना क्या है, अगर 23,050 के ऊपर या 23,030 के ऊपर अगर मार्केट खड़ी हो जाती है तो भाई 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए, और जहां तक मार्केट जा रही है कैश कीजिए, राइड करिए। और अगर नीचे आती है तो कहां तक जाएगी। तो भाई देखिए कहानी ऐसी है कि नीचे आने पर मैंने बताया 23,000 का लेवल ही अगर आप बात कर लें, ठीक है। हालांकि 22,950 है जिसके नीचे बेचना चाहिए आइडियली, उससे नीचे नहीं, उससे पहले नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि कंसोलिडेशन में है, रेंज है, ठीक है। और अगर आप और भी सेफ खेलना चाहते हैं तो भाई मेरी समझ से मार्केट 22,900 के लेवल तक जाकर या और 10 भी पॉइंट नीचे ऊपर कर वापस बाउंस बैक करती रहेगी। अभी अगले 2-4 दिन कुछ इसी तरह से निकलने वाले हैं, 23,050 ऊपर में और 22,900 नीचे में, ये है रेंज। इसके बीच में ही मार्केट कई दिन तक रह सकती है जब तक रिजल्ट आता है। 4 जून तक की बात करें, यानी कि पूरा एक हफ्ता। हालांकि एक बात बता दूं आपको, इस बार जो एक्सपायरी होंगी वो मंथली एक्सपायरी होंगी, वो खतरनाक होंगी, और उस दिन खास तौर पे ध्यान रखिएगा, स्पेशली वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे जो होंगे वो बहुत ट्रिकी होने वाले हैं। लेकिन अगर आप अगले महीने की ऑप्शंस में खरीदें या काम करें तो बहुत सेफ रहेंगे। कारण क्या है मैं आपको बता देता हूं। जो गेम मैंने शुरू में बताया आपको वो ये कि भाई इवेंट से पहले ऑप्शंस अपने प्रीमियम्स लूज नहीं करती हैं, लेकिन जिस दिन इवेंट होता है उस दिन वो झटके से बबल फटता है और बलून फटता है। तो यानी कि 4 तारीख तक जो प्राइस टूटेगी वो प्राइस वापस भी उठेगी और बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। इस बीच में स्कैल्पिंग करके अगर आप पैसा बनाएं तो बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से पैसा बनेगा, क्योंकि कोई प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा टूटने नहीं वाली है। अगर आपने थोड़ी सी गलत एंट्री भी ले ली तो आपको बहुत अच्छा सेफ मौका मिलेगा। इंतजार करें, और जो दूसरे लेवल तो मैं बताता ही हूं, अगर उस पर आ जाए तो फिर वहां पे अपना एवरेज करके फिर दोबारा से आप कवरिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो दुश्मन है थीटा होता है, थीटा वैल्यू आपको हिट करेगी। सो जिसमें थीटा का इंपैक्ट ना हो उसमें ट्रेड कीजिएगा, यानी कि अब वीकली एक्सपायरीज में नहीं, नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में अगर आप खेलेंगे तो बहुत आसान होगा। खतरे से मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छी बनेगी, रिस्क कम और रिवॉर्ड ज्यादा बनता हुआ नजर आ सकता है। अब बात करते हैं निफ्टी अगर नीचे आया तो भाई देखिए 22,930 के नीचे आया तो 900 बता दिया। 900 को अगर तोड़ा इसने तो फिर ये अगला लेवल जो बता रहा है वो 22,770, 22,770। यहाँ
तक आ सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 770 से लेकर 830 का लेवल, ये वो लेवल है जहां से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर कोई फॉल आता है तो बाउंस बैक कर जाएगा निफ्टी। एटलीस्ट इलेक्शन तक ये बिल्कुल गेम चलेगा, और इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद यानी कि 5 जून को या 6 जून तक ये काम हो सकता है ऐसा ही चलता रहे, लेकिन 4 जून तक तो ये ऐसा ही चलने वाला है। अब अगर इसको भी तोड़ा तो फिर खेल खतरनाक होगा। उसके बाद 22,600 और फिर 527 और 440 और 400 के बाद फिर 22,000 का लेवल भी ओपन हो जाता है। हालांकि भी इनकी जरूरत नहीं है, जरूरत होगी तो मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बता दूंगा। बैंक निफ्टी का गेम समझ लीजिए, इसमें खेल ज्यादा अच्छा बनता नजर आएगा। देखिए कमेंट भाई मैंने पिछली बार डाला था, जो आप लोगों ने जिन्होंने इसको कैश करा होगा वो सुन लीजिए। ये भी है मेरे हिसाब से रेंज में रहने वाला है 48,770 और 49,000, ये है बैंक निफ्टी का खेल, जिसके बीच में ये घूमकर ट्रैपिंग करता रहेगा, या आप स्कैल्पिंग करके पैसा बना सकते हैं। लेकिन इसके बाहर गया तो फिर खतरनाक होगी गेम। खतरनाक भी नहीं है ज्यादा, लेकिन थोड़ा बड़ा मूव आएगा। तब नेक्स्ट लेवल जो है, अगर 48,770 को तोड़ा तो 48,500 से 430 का लेवल है, यहाँ पे पहुंचता हुआ नजर आएगा बैंक निफ्टी। और अगर ऊपर जाना है तो 49,000 को अगर पार करा तो ये 49,300 से 49,600 दोनों लेवल को खेल सकता है, इलेक्शन से पहले भी, रिजल्ट से पहले भी। अब बात करते हैं जहां है वहां से अगर आप बाय करते हैं तो कैसे, और सेल करते हैं तो कैसे। तो भाई देखिए, अगर आप जहां है वहीं से बाय करते हैं, यानी कि 48,950 के पास अगर आप बाय करते हैं, तो पहली रेजिस्टेंस जो है वो 49,040 पे है, अगली रेजिस्टेंस 49,100, और इसको पार कर गया तो ये 49,290 से 320-30 का लेवल अचीव करने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी। और हो सकता है ये हो जाए, और अगर ये हो जाए तो यहाँ से फिर पलटने के भी बहुत चांसेस हैं। और अगर उस जगह पे बंद हो जाए मार्केट, और ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, याद रखिएगा, ये बहुत कम लोग समझते हैं इस बात को, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये ऐसा ही होता है। तो क्या होगा, मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे अगर 49,300 के पास बंद हो जाए तो भाई कोई दूर की अपनी कॉल ऑप्शन खरीद लेना, क्योंकि फिर अगले दिन अगर ये होगा तो ये गैप अप से पार करा जाएगा। ये लेवल सेम डे में आराम से पार नहीं होगा अभी के डिस्टेंस के हिसाब से, एटलीस्ट मंडे और ट्यूसडे में मुश्किल होगा। अगर ये सेम डे में पार होता है तो ये खतरनाक होगा, और तब ये बड़ा रिवर्सल देगा, तब पुट खरीद लेना। ये गेम होती है, खैर कभी समझाऊंगा यार, कभी किसी ट्रेनिंग में स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे, लेकिन अदरवाइज मैं बता रहा हूँ, सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ कि अगर तो ये इसके पास आकर टच होकर कंसोलिडेट करते हुए साइडवेज बंद हो जाती है मार्केट, तो भाई अगले दिन गैप अप करके ये ऊपर जाएगी, और उसके बाद फिर ये इसी को सपोर्ट और बेस बना देगी और इसके नीचे नहीं आएगी। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं करती और सेम डे में किसी कैंडल को पार करती है, अनलेस सुपर कैंडल, बड़ी वाली लंबी वाली कैंडल हो, तो ये भाई अगले दिन से वापस फॉल करना शुरू कर देगी, क्योंकि इस लेवल को कंसोलिडेट करके ही पार किया जाना चाहिए। नहीं हुआ तो ये कमजोर होगा, धोखा होगा, फंसाया जाएगा। ठीक है, अब भाई इसके ऊपर का तो हो गया लेवल, नीचे की बात कर लेते हैं। नीचे की बात करें अगर, तो भाई देखिए जहां पे अगर है 48,950 के नीचे अगर आता है तो सबसे पहली सपोर्ट जो बनती है वो 48,850, और अगर इसको तोड़ा तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट 48,770 की बनती है। इसके नीचे नहीं आना चाहिए। 770 को बहुत झटका मारे तो आप 750 तक भी मान लीजिए। ठीक है, ये तोड़ा तो फिर ये मतलब बियर्स हावी हो रहे हैं और खतरा हो रहा है। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि यहीं से ऊपर चले जाना चाहिए, और अगर बहुत ज्यादा हो दिन में खिलाया जाए तो बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी की एक्सपायरी के दिन तो 48,650 और उसके बाद फिर 48,530 ये लेवल है। यहाँ पर बैठे हैं बायर्स, यहाँ पे अगर मार्केट आएगी तो यहाँ पे बायर्स मिल जाएंगे, पहली बार में तो नहीं टूटेगा ऐसा बता रहा है, यहाँ पे टाइम बताएगा। हाउएवर अगर इसको तोड़ दिया, अगले हफ्ते की बात कर रहा हूँ, तो फिर 48,419 और उसके बाद फिर 48,300 ये होंगे लेवल जिन तक ये आ रहा है। और 48,300 फिर से बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये भी आसानी से नहीं टूटेगा। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर भाई और बहुत बड़ी मजबूत सपोर्ट जो बनती है वो 47,900-800 के पास बनती है, ये भी आसानी से नहीं टूटेगी। मैंने इसको चैनल आपको कई बार दिखाया था, तो भाई ये देख लीजिए, ये चैनल है और ये जनवरी से इसी चैनल के बीच में चल रहा है, और ये वो सपोर्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो भाई मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो में हम क्या बात कर रहे हैं, हम 48,000 की बात कर रहे हैं, या बहुत करें तो 47,800 की, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाता दिख रहा। और इसी की रेंज के अंदर में स्कैल्पिंग करिए, खाइए, और जो ऑप्शन टूटे वो दोबारा बढ़ेंगी, इस तरह से गेम बनेगा। अब बात करते हैं भाई मिड कैप निफ्टी की क्विकली से, वो भी तो देखिए मिड कैप निफ्टी यार मजबूत दिख रहा है, लेकिन अभी फिलहाल ये गेम से ना बाहर होना चाह रहा है कुछ कई बार मैं इसको देख चुका हूँ। और अभी ये जो कह रहा है, ये कह रहा है कि मैं यार गेम में नहीं हूँ, मुझे मत इंक्लूड करो, बट मैं भी रेस्ट करूंगा। तो ये रेस्ट करने की इसकी रेंज क्या बता रहा है, इसकी रेंज बता रहा है ये 11,450 ऊपर में,
और नीचे में 11,370, 11,370 और 11,450, इसके बीच में ये कंसोलिडेशन करना चाहता है। कुछ इस तरह का गेम रहेगा इसका अगले हफ्ते। अब बात करते हैं जहां है वहीं से अगर हम बाय करते हैं या सेल करते हैं तो क्या होता है। तो बाय करने की स्थिति में भाई देखिए 11,443 अगर इसके ऊपर जाता है तो सबसे पहला लेवल 467 या 68 का है, इसको पार करना होगा इसे। इसको पार ये रेजिस्टेंस बनेगी और इसको पार करा तो फिर 490 एक रेजिस्टेंस बनेगी और इसके बाद फिर 505 से लेकर 520 का लेवल या 530 का लेवल है जो अटकता हुआ नजर आएगा और इसको पार करना फिर से मुश्किल होगा। ठीक है, देखिए इसमें भी कमेंट देख लीजिए, जिन लोगों को कमेंट ही से तसल्ली होती है। तो भाई ये है 11,350 ऊपर और 470 नीचे ट्रैपिंग जोन है मेरी समझ से, या स्कैल्पिंग जोन है, इसके बीच में गेम खेलेंगे। लेकिन अगर इससे ऊपर चले जाते हैं 11,530 के तो फिर भाई ये ऊपर बढ़ा खेलना चाहता है, फिर ये ऊपर जा रहा है और भी मजबूत, और ये ऐसा कर सकता है। मिड कैप निफ्टी में बहुत दम है, हाउर शायद ये भी रिस्पेक्ट करते हुए बड़ा इवेंट है तो रेंज वही रहेगी। लेकिन अगर ये चला जाता है ऊपर तो फिर भाई अगला लेवल 11,555 से 570 का लेवल है, 555 से 570, और अगर इसको भी पार कर गया तो फिर 600 से 620 का लेवल, और अगर इसको भी पार कर गया तो फिर 11,737 और उसके बाद फिर 11,870 और उसके बाद फिर 11,954। ये सारे लेवल इसके निकल के आ रहे हैं भाई, ये होंगे ऊपर के लेवल्स अगर करता है कोई बड़ा मजबूत खेल, और ये कर सकता है। यहाँ पर पोटेंशियल है, पैसा लगता है। बहुत सारी स्मॉल कैप मिड कैप कंपनियां हैं जो कि लार्ज कैप बनने की तैयारी में है, स्मॉल कैप मिड कैप बनने की तैयारी में है। तो प्राइस अनलॉकिंग बहुत सारी जगह पे अभी भी पेंडिंग है, हालांकि ये बहुत बढ़ चुका है और इसको आइडियली वेस्ट करना चाहिए। अब नीचे की बात कर लेते हैं। देखिए मैंने पहले बताया आपको कि इसकी रेंज है, तो भाई वो सबसे पहले 11,440 के नीचे का ट्रेड कर रहा है, तो पहली सपोर्ट 419 पे बनती है, इसको तोड़ दिया तो फिर 380 से 370 की बनती है 370 की, और अगर 370 को भी तोड़ा तो फिर अगला इंपॉर्टेंट जोन जो है वो 11,320 से 300 का लेवल है जहां पर बायर्स बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक बार में नहीं टूटना चाहिए, यहाँ से ये ऊपर उछल जाएगा, और अगर यहाँ से भी नीचे आ गया तो फिर 11,257 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और उसके बाद फिर अगला लेवल 11,170 से 80 का लेवल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ भी बायर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी ये कभी भी बाउंस कर सकता है अगर आया तो, हालांकि मुझे इसके चांसेस ना के बराबर ही लग रहे हैं। ठीक है, तो ये अगर आया यहाँ पे तो यहाँ पर भाई संभल कर अपने सेल ट्रेड्स को जो है वो कर लीजिएगा काम, और अगर उसके बाद पलटती हुई नजर आए तो पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, और अगर इसके भी नीचे गया तो भाई अगले हफ्ते के लिए लेवल बताता हूँ आपको 11,117 और उसके बाद 11,100 और उसके बाद 11,000 का लेवल, 11,020 से 10,980 का लेवल, और उसके बाद 940 का लेवल और 10,880 और 860, ये सारे लेवल्स ओपन हो जाएंगे। जरूरत पड़ी तो अगले वीडियो में आपको जब भी जरूरत पड़ेगी बताऊंगा। इसकी है एक्सपायरी मंडे को, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है क्योंकि इसकी मंथली एक्सपायरी है ये। ठीक है, अब इसके अलावा भाई फिर निफ्टी की भी बता दूं शॉर्टकट में आप लोगों को। फिर निफ्टी की कहानी जो है भाई देखो, मैंने जो आप लोगों को बता रखा था ये बैंक निफ्टी के साथ चलता नजर आ रहा है, और मेरी समझ से इसका लेवल जो है जब इसने 650 पार करा था तो भी मैंने बता दिया था कि इसका लेवल ऊपर यहाँ पर बनता है 22,070, 22,070 तक ये जाने के मूड में है, और इतनी तेज जाएगा मैंने भी नहीं सोचा था। अभी ये 21,300 से सीधा 21,800 पहुंच चुका है, कारण बैंक निफ्टी का चलना। इसके बहुत सारे कंपोनेंट वहीं से आते हैं और वही चलता नजर आएगा, तो ये भी चल जाएगा, और अगर बैंक निफ्टी भी चलता नजर आया तो ये जा रहा है 22,070। ठीक है, ओवरऑल गेम इसमें सेफ रेंज नहीं है, इसमें सावधानी से काम कीजिएगा। ऑप्शंस के अंदर में सबसे बड़े नुकसान फिर निफ्टी में होंगे इस हफ्ते, फिर बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अब जहां है वहां से अगर आप बाय करते हैं तो क्या होता है, या सेल करना है तो क्या होता है। देखिए सबसे पहले 21,850 के ऊपर है, अगर आप बाय करते हैं तो पहली रेजिस्टेंस 21,900, फिर 960, और 960 के बाद अगला लेवल जो आता है वो 22,045 से शुरू हो जाता है, 45 से शुरू होकर 22,070 यहाँ तक ये खेल हो सकता है, और अगर इसको भी पार कर गया आप झटका मारा तो 22,132 यहाँ तक ये पहुंच सकता है, और अगर इसको पार कर गया ना भाई तो फिर बिंदास से मतलब स्टॉप लॉस लगाइए, राइड करिए, कितना कर सकते हैं ये आपके ऊपर है, क्योंकि अगला लेवल सीधा 22,530 और उसके बाद फिर 23,030 और उसके बाद तो मतलब फिर मत पूछिए यार, फिर तो 24,500 और फिर 25,927, इस सारे लेवल हैं। क्या क्या आएगा वो बाद में पता चलेगा, और ये हो सकता है इलेक्शन के रिजल्ट्स आने पर इस असर का
गेम होता हुआ नजर आए और ये गेम ऐसी हो, अदरवाइज अभी ऐसा नहीं है, ठीक है। बट लेवल सुपर के आपको समझ में आए होंगे, स्टॉप लॉस आपको बता दिया है। मेरे हिसाब से मैक्सिमम 22,120-30 तक की गेम बनती है और ये अभी 4 तारीख तक इसके पार नहीं जाएगा। हालांकि नीचे के चांसेस हैं इसमें, अगर बैंक निफ्टी टूटता है तो खतरनाक हो जाएगा, जिसके चांसेस बन सकते हैं। तो अगर आप इसको सेल करते हैं तो 21,830, उसके बाद 21,760 से लेकर 21,700 का लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। इस एरिया को ये एक बारी में तोड़ दे, ऐसा होना नहीं चाहिए आइडियली। यहाँ पर आकर इसको अटकना होगा। तो अगर आपने सेल का ट्रेड ले रखा हो तो मेरी समझ से यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, इंतजार करना, आगे और ब्रेक करता है तो फिर, या फिर ये रुकेगा ही नहीं, ठीक है, ऐसे तोड़ेगा, इतनी ताकतवर कैंडल होगी, और अगर ऐसा होता है तो फिर ये बियर से कंट्रोल में आ गया मान लीजिएगा, तब ये फिर रुकेगा नहीं, तब ये सीधा अगले लेवल पे जाएगा। अगला लेवल क्या होगा? 21,660, और उसके बाद अगला लेवल जो होगा वो होगा 21,600 से लेकर 21,620 से लेकर इनफैक्ट 578 टू बी सेफर साइड। यहाँ पर बैठे हैं बायर्स, यहाँ से फिर ये दोबारा चांस लेगा ऊपर जाना है अगर तो। और अगर इसको भी तोड़ा तो भाई देखिए छोटा मोटा फिर नीचे 21,500 पे सपोर्ट बनती है। साइकोलॉजिकल ज्यादा है, टेक्निकल कम है, लेकिन सपोर्ट है। और अगर इसने इसको संभाल लिया, ठीक है, यहाँ पर भी तो बहुत अच्छा, नहीं तो ये और कमजोर, कहानी गड़बड़। फिर 21,346, 21,220, और उसके बाद 21,093, दैट इज 93, और उसके बाद फिर 21,000 का लेवल, और 20,960, और 20,880, और 20,798, और 20,700, ये सारे लेवल खुल जाएंगे नीचे के लिए अभी, मगर ऐसा होता दिख नहीं रहा है। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो भाई, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड, गॉड ब्लेस अस ऑल। और संडे का वीकेंड का अगर आप चाहते हैं लाइव वीडियो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो शेयर्स बताता हूँ वो बहुत दमदार होते हैं, और बाइंग में मेरा रिकॉर्ड क्या है वो आप लोग पुराने वीडियोस देख सकते हैं। और जो लोग जानते हैं, डोंट फॉरगेट, इस वीकेंड पे वी विल ट्राई एंड डू दी लाइव सेशन थोड़ा अर्ली, 5 बजे से या 6 बजे से कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अदरवाइज हम 8 बजे अगर शुरू करते हैं तो फिर 11 बज जाते हैं, आप लोग पूछते रहते हैं, फिर देर हो जाती है। सो विल ट्राई एंड डू इट अर्ली। और अगर उसके अलावा कोई और आपका टाइमिंग हो जो शूट करता हो तो आप बता सकते हैं कमेंट्स में, आई विल बी वेटिंग फॉर दैट। बाकी गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड, गॉड ब्लेस अस ऑल।